एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग पे। तो गाइस, हम डील कर रहे थे बेसिकली फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स देख ली थी। हमने बात करी थी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखो यार, न्यूटन बाबा जो थे ना, जो न्यूटन बाबा थे, सो न्यूटन बाबा ने कितने लॉस दिए? न्यूटन बाबा ने टोटल ऑफ 3 लॉस दिए। ठीक है, 3 लॉस। कौन कौन से लॉस थे वो थे बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल तो है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने दिए। तो इन तीनों लॉस पे हम बेसिकली अच्छे से एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉ, इस वीडियो में हम बात करने वाले फर्स्ट लॉ के बारे में। क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये सिंपल सी डेफिनेशन देता है हमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करा जा रहा है तो। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट? अ बॉडी एट रेस्ट, स्टेटमेंट को आपको याद रखना होगा। ओके, सो a body at rest will remain at rest, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, and a body in motion moves with a constant velocity until an external force is applied on it। सो ये क्या होता है हमारा? ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, मतलब कि मान लो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, सो मान लो ये वाला जो पेन है, ठीक है, इसको आप एक बॉडी मान लो। सो अगर ये पेन रेस्ट पर है, ठीक है, सो ये पेन रेस्ट पर ही रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा जब तक हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, अभी देखो मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये आगे मूव कर गया। ठीक है, सो ये पेन अगर रेस्ट पर, ये कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर होती है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। एंड अगर हम इसमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाए। मतलब कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये बॉडी क्या करेगी? बॉडी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर अप कर लेगी। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लेके चलते हो, तो एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था इसके ऊपर। मान लो हमने बॉल को यहां से छोड़ा एंड ये जो सरफेस है बेसिकली फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या कि इसमें कोई नेट अपोजिट फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसमें कोई अपोजिट फोर्स लग ही नहीं रहा है। सो इट इज बेसिकली अ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, इसमें क्या करा था हमने? एक बॉल ली थी, हमने बॉल को यहां से छोड़ा था। सो बॉल को हम अगर यहां से छोड़ते हैं एंड ये आगे, और हमने इसके बाद क्या देखा? तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगी एंड ये आगे बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर अप कर लेगी। ठीक है, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो मतलब कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी उतनी रहेगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी उतनी रहेगी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल कवर इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक डेवलप कर जाएगी। सिमिलरली हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इसको हमने यहां से छोड़ा, ठीक है, यहां से इसको छोड़ा एंड हमने यहाँ पे भी इस टाइप का कर दिया। तो ये जो है, ये वाली बॉडी एक कांस्टेंट हाइट पे रीच करेगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहां से छोड़ा तो ये बॉडी यहां तक ही रीच करेगी अगर ये सरफेस के साथ, ये सरफेस ये फ्रिक्शनलेस है। ओके, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो हाइट कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये हमारे पास इंक्लिनेशन यहां तक होता तो ये बॉडी उसी हाइट तक रीच करती। ये हाइट कितनी है? ये हाइट h है। तो अगर इंक्लिनेशन ज्यादा भी होता हमारे पास तो भी बॉडी वही h हाइट कवर अप करेगी। ओके, सरफेस को हमें फ्रिक्शनलेस मानना है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें यही बताता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, एंड अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है
एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई यूज नहीं कर रहे हम, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करी तो वो करती रहेगी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक डेवलप कर जाएगी। साथ ही साथ अगर हम किसी हाइट से छोड़ रहे हैं तो उतनी हाइट पे जाके वो रीच कर जाएगी, भले वो ये सरफेस कितना भी बड़ा। ओके, सो ये था हमारे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बात करने वाले, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपली लिख दो। सो उसके बारे में हम डिटेल में डील करने वाले, एंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा ने कितने लॉस दिए, इन सब चीजों के बारे में हमने डील कर लिया है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड